नमस्कार, डीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरवर सिंह। आइए रुक करते दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर नई सूची जारी, बदल गए नियम। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में जारी लॉकडाउन का दूसरा कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेकर सूची जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के अब जिन जिलों में पिछले 21 दिनों में से कोई भी कोरोना का नया केस नहीं आएगा, उन्हें ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। इससे पहले 28 दिनों में नया केस नहीं आने पर ग्रीन जोन का दर्जा मिलता है। मंत्रालय ने देश के 319 जिलों को ग्रीन जोन में घोषित किया है। वहीं 134 जिले रेड जोन और 284 जिले ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद सभी मेट्रो शहर को रेड जोन घोषित किए गए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 14 जिले, दिल्ली के सभी 11 जिले, तमिलनाडु के 12 जिले, यूपी के 19 जिले, पश्चिम बंगाल के 10 जिले, गुजरात और मध्य प्रदेश के 9 जिले और राजस्थान के 8 जिलों को रेड जोन में घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 36, बिहार के 20, राजस्थान के 19, पंजाब के 15, मध्य प्रदेश के 19, तमिलनाडु के 24, महाराष्ट्र के 16 जिलों को ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के 20, उत्तराखंड के 10, छत्तीसगढ़ के 25, मध्य प्रदेश के 24, असम के 30, अरुणाचल के 25 और ओडिशा के 21 जिलों को ग्रीन जोन में सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 35,043 हो गई है। अब तक कुल 1147 लोगों की जानलेवा बीमारी से मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के 25,007 सक्रिय केस है। रिपोर्ट के मुताबिक 8,889 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। यदि दोस्तों आप भी जानना चाहते कि आपका जिला जो है कौन से जोन में आता है, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। उस पे लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जो जिला है और आपका राज्य है कौन से जोन में आता है। दोस्तों लिंक पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को सजा देने जा रहा है अमेरिका, दुनिया भर में गूंजेगा त्राहिमाम। अगर चीन ने समय रहते सही जानकारी दी होती तो दुनिया में इतने निर्दोष लोगों की जान न जाती। ध्यान रहे, अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित है और 62,000 से ज्यादा अमेरिकियों की मौत कोरोना से हो चुकी है। ट्रंप ने कई बार जोर देकर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के साथ मिलीभगत करके चीन ने कोरोना वायरस को फैलने का मौका दिया। ट्रंप ने चीन पर ईरान की तरह ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी कर ली है। दरअसल ट्रंप की मंशा है कि चीन पर एक साथ इतने प्रतिबंध लगाए जाए जिससे इसकी कमर टूट जाए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी ने कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही दुरुस्त कर लेंगे। हमें मालूम है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है। हम चीन को बता देंगे कि कोरोना वायरस पर उठाए गए कदम न केवल नाकाफी बल्कि दुनिया को धोखा देने वाले थे, इसलिए उसको दंड मिलना बहुत ही जरूरी था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। LPG सिलेंडर 224 रुपए हुआ सस्ता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार गिरती कीमतों का असर घरेलू गैस पर भी पड़ा है। इसलिए शुक्रवार 1 मई से घरेलू रसोई गैस 224 रुपए जो है सस्ता मिलेगा, जबकि कमर्शियल 19 किलो का सिलेंडर 336 रुपए सस्ता हुआ है। तीनों पेट्रोलियम कंपनियों ने LPG की कीमतों में भारी गिरावट की है। इसके तहत 1 मई से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 536 रुपए 50 पैसे सप्लाई होगा। कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो 988 रुपए में जो है मिलेगा। यहाँ बता दें कि 15 मार्च से अब तक डीजल पेट्रोल के भाव जो है यथावत यानी कि एकजुट जो है बने हुए यानी कि एक ही बने हुए हैं। ये पहला मौका है कि इतने लंबे समय तक डीजल पेट्रोल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। इन दिनों डीजल 62 रुपए 87 पैसे और पेट्रोल 71 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। LPG डीलर एसोसिएशन की अध्यक्ष रंजना सोलंकी ने बताया कि शुक्रवार 1 मई से नई दरें जो है लागू हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंदिर, मस्जिद और किसी भी उत्सव में नहीं बजाने दिया जाएगा लाउड स्पीकर, अब ये भी नहीं होगा। यूं तो सभी धर्मों के आस्था केंद्र, पूजा, इबादत का आदि पर रोक है, मगर कहीं कहीं लाउड स्पीकर और भोंगा बजाए जा रहे हैं। इन पर राज्य में अब रोक लगा दी है। गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इस बारे में साफ कर दिया है। कहा गया कि मंदिर में आरती, मस्जिद में अजान हो या किसी तरह के अन्य सामाजिक धार्मिक उत्सव हो, लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा स्थिति सामान्य होने तक गांव शहरों में किसी भी
तरह के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के चलते जारी एक गाइडलाइन के तहत ही राज्य सरकार ने एक पत्र जारी कर प्रदेश में किसी भी तरह के सामाजिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, मेले या उत्सव पर रोक लगाई है। इन्हीं के साथ लाउडस्पीकर के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेज अंधड़ में चलती मालगाड़ी से 7 खाली कंटेनर उड़कर दूसरे ट्रैक पर गिरे। बिजली के 6 पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बुधवार को देर शाम को आए तेज अंधड़ में सीकर जिले में चलती मालगाड़ी से 7 खाली कंटेनर हवा में उड़कर दूसरे रेलवे ट्रैक पर गिर गए। सूचना पर बाद में रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाकर ट्रैक से कंटेनरों को हटवाया। हादसे के दौरान रेलवे ट्रैक के आसपास कोई भी नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आपको बता दें, हादसे में फुलेरा रेवाड़ी ट्रैक की विद्युत लाइन को खासा नुकसान पहुंचा है। करीब आधा दर्जन विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मालगाड़ी रिंगस से फुलेरा की ओर जा रही थी। रिंगस स्टेशन अधीक्षक SS महिला ने बताया कि हादसा सीकर जिले में स्थित रिंगस रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल ने निकाली नई तरकीब। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के जो छात्र राजस्थान के कोटा में फंसे हैं वह कल तक राजधानी पहुंच जाएंगे। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को बताया, कोटा में जो हमारे बच्चे हैं उनके लगातार फोन आते थे कि हमें यहां से निकालिए। केंद्र सरकार की इजाज़त के बाद हमने 40 बच्चे कोटा भेज दिए हैं और उम्मीद है कि कल तक वापस आने अपने घर पहुंच जाएंगे। कोटा में दिल्ली के कुछ बच्चे जो IIT की तैयारी करने गए थे फंसे हुए थे। मेरे हाथ बंधे थे क्योंकि केंद्र की मंजूरी के बिना हम कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते थे। परसों केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। आज दिल्ली से लगभग 40 बच्चे कोटा जा रही है। उम्मीद है कल तक बच्चे वापस आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कहा अरविंद केजरीवाल ने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस दवा से कोरोना को 24-48 घंटे में खत्म किया जा सकता है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के खात्मे के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं ताकि चीन के वुहान से शुरू हुए कोरोना वायरस को पूरी तरह दुनिया से खत्म किया जा सके, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई है, जिससे दुनिया भर में 30 लाख से कोरोना मरीजों का इलाज सही तरीके से हो सके। हालांकि वैज्ञानिकों ने एक दावा किया है कि कोरोना वायरस को एक ऐसी दवा से 24 से 48 घंटे में खत्म किया जा सकता है, जो पूरी तरह दुनिया के लिए राहत की बात है। आपको बता दें कि कोरोना के इलाज में वैज्ञानिकों ने एक नया दावा किया है। अमेरिका के नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शाह ने कहा है कि एंटी पैरासाइट यानी कि कीड़े मारने की दवा इनवर्टिमाइसिन से वायरस को 2 दिन में मारा जा सकता है। शाह के मुताबिक ये दवा बिल्कुल सुरक्षित है और दुनिया भर में आसानी से मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मोनास बायोमेडिसिन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर काइली वांगस्टाप का भी कहना है कि उन्होंने अध्ययन में पाया है कि दवा की एक डोज से वायरस का RNA को 48 घंटे या 24 घंटे के भीतर खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, ये यदि खोज सही होती तो बहुत ही अच्छी खबर दुनिया के लिए हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन पाए गए कोरोना वायरस से संक्रमित। आपको बता दें, रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने कहा कि वह जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि वह एकांतवास में चले गए यानी क्वारंटाइन हो गए हैं। प्रथम उप प्रधानमंत्री आंद्रे बेलोसेव अस्थायी रूप से मिशुस्तिन का कार्यभार संभालेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने गुरुवार को कहा है कि वह प्रमुख मुद्दों को लेकर संपर्क में रहेंगे। जनवरी में 54 वर्षीय मिशुस्तिन को प्रधानमंत्री नामित किया गया था। एक वीडियो कॉल के दौरान पुतिन ने आशा व्यक्त की है कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित रूसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशुस्तिन नीतियां बनाने को लेकर होने वाली बैठकों में लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई, मार गिराए सेना के 7 जवान। बॉर्डर पर आए दिनों पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब में भारत भी कड़ी कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को भारत के
पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी का भीषण जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 7 सैनिकों को जो है मार गिरा है और 3 को जख्मी कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराए जाने के इरादे से बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। बुधवार को भी पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकत के चलते भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक से लेकर एटीएम तक आज 1 मई से बदलने जा रहे हैं ये नियम। आपकी कमाई और खर्च पर होगा असर। स्टेट बैंक के खाता धारकों के लिए बड़ी खबर। एसबीआई में आज से एक अहम बदलाव होने जा रहा है। बैंक की ब्याज दर में बदलाव होने जा रहा है। 1 मई से बैंक की ओर से 1 लाख से ज्यादा बचत खातों पर ब्याज दर को कम किया जा रहा है। वहीं बैंक की ओर से नए कर्जदारों को पहले से सस्ती दर पर अब लोन दिया जाएगा। एसबीआई ने एक्सटर्नल बेंचमार्क रूल्स को लागू करते हुए बचत जमा एवं अल्पावधि कर्ज की दरों को रेपो रेट के साथ जोड़ रखा है और बीते दिनों आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बदलाव आने के बाद एसबीआई की ओर से भी बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें एटीएम से जुड़े नियम भी अब जो है बदल जाएंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए एटीएम को लेकर एक नया नियम सामने आया है। कई लोगों के लगातार मशीन छूने की वजह से संभावित संक्रमण के खतरे को दूर करने के लिए हर इस्तेमाल के बाद एटीएम को संक्रमण मुक्त करने के लिए साफ किया जाएगा। यूपी के गाजियाबाद और चेन्नई में तो यह नियम अभी शुरू भी हो चुका है। जल्द ही अन्य जगहों पर भी होगा। अगर इस नियम को नहीं माना गया तो एटीएम चैम्बर को सील किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें आज है विश्व मजदूर दिवस, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार मजदूर, और सभी मजदूरों को हमारे चैनल की ओर से मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहें। दोस्तों घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।